बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे कैसे चीनी माफिया पर इमरान खान का डंडा चल गया, बात मिन्नतों तरलों तक पहुंच गई और कैसे जो है वो शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, मुनस इलाही और जहांगीर तरीन आटे की चक्की में पिस चले हैं। इसकी डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जितनी भी अशियाए जरूरियां हैं, चाहे उनमें आटा शामिल हो, चीनी हो, दालें हो या दवाइयां, मेडिसिन शामिल हो, ये तमाम चीजें किसी भी मुमालिक में अहम समझी जाती हैं और इनकी कीमतों का तयन हमेशा से एक मसला रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक में बदकिस्मती की बात वहां पे होती है जहां पे कुछ साहिबे इक्तदार लोग इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इनमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और लोगों की मजबूरियों से और लोगों की कुव्वत खरीद को जो है वो चैलेंज करने लगते हैं और उनसे फायदा उठाकर वो उनसे जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा बनाते हैं। इसकी मिसाल माजी करीब में हमारे सामने आई जब मौजूदा केसेस सामने आए और खास तौर पर शुगर माफिया ने जब सर उठाया। और शुगर माफिया, मैं आपको बता दूं, चाहे शुगर रमजान शुगर मिल्स केस हो जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती रही शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के जरिए, या बाकी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जिसमें पार्टी है, तो इस तरह के केसेस के जरिए जो है ये बात सामने आई कि कैसे ये माफिया फिरौनियत का शिकार है और अपने घुमंड की वजह से ये इतने मजबूत हो गए थे कि ये यहां तक कहता था कि हम ही हुकूमतें बनाते हैं और हम ही हुकूमतों को जो है वो गिराने वाले हैं। लेकिन आज ये दिन भी इनको देखना पड़ा कि ये लोग मिन्नतों और तरलों तक पहुंच चुके हैं। इसकी सूरत हाल ये है, मैं आपके सामने रखूंगा। लास्ट मंथ एक तो हुकूमत ने इनको मजबूर किया जब कमीशन बनाया गया इससे रिलेटेड, क्योंकि ये लोग जाके अदालतों से स्टे ले लेते थे या रिलीफ मिल जाता था किसी न किसी सूरत। लेकिन एफआईए ने जब इनके खिलाफ खाते खोले, इनका कट्ठा चट्ठा खोला, जब चीजें सामने आई तो इनको आईना दिखाया गया तो इन्होंने अपने घुटने कैसे टेके हैं मैं आपको बता दूं। पिछले मंथ भी इन्होंने हुकूमत को लेटर लिखा और इस हवाले से बताया हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमें कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी जाए। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत ने इनके मुंह पे जो है वो खत मारा और कहा कि आप जानो और आपका काम जाने, लेकिन हम कीमतों के तयन के हवाले से किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले कीमतों का जो तयन होता था वो इसी माफिया की जानिब से किया जाता था और ये माफिया जो है वो अपनी कीमत तय करने के बाद हुकूमत को बता देता था ये कीमत है। लेकिन ये पहली दफा इस मुल्क में हुआ है कि इसकी कीमत का तयन हुकूमत ने खुद किया है और पिछले मंथ तक 81 रुपए फी किलो की चीनी की कीमत रही। लेकिन बाद में अब ये फिर से इसको जो पर लगना शुरू हो गए हैं, तो चीनी माफिया ने को पता है कि हुकूमत हम पे क्रैकडाउन करेगी, हुकूमत हम पे जो है वो अपना डंडा चलाना फिर से शुरू करेगी। इन्होंने हुकूमत के आगे घुटने टेके और खत एक और लेटर लिखा है और कल ही ये लेटर हुकूमत की जानिब पहुंचा। इसमें अहम बातें जो थी वो यही है कि मामले को जो है वो कीमतों के तयन के हवाले से हमारे कंसर्न्स को सुना जाए कि हम गन्ने की एक तो हमसे रिकवरी कम हुआ है, दूसरा हमने हुकूमत के कहने पे जो है वो क्रशिंग का जो सीजन है वो 30 नवंबर से स्टार्ट किया। पहले इनकी मर्जी होती थी जब मुल्क में किल्लत हो जाती थी चीनी की, इस तरह की चीजों की, तो ये लोग अपनी मर्जी से क्रशिंग शुरू करते थे, अपनी मर्जी से मिलें चलाते थे। उसका फायदा आपको बता देता हूं, इनको क्या होता था कि ये लोग अगर दिसंबर में क्रशिंग शुरू करते, दिसंबर के मिड में इस तरह, तो 15-20 दिन में जो बहरान मुल्क में पैदा हुआ था, एक किस्म की खपत पैदा होती थी, डिमांड पैदा होती थी, उससे ये लोग कमाते थे। ये लोग इन्होंने जो चीनी बना के रखी होती थी उससे ये पैसा कमाते थे। दूसरी साइड एक और भी थी, इससे ये किसानों को ब्लैकमेल करते थे जिनसे ये गन्ना खरीदते थे। इस बार हुकूमत ने ये किया कि एक तो गन्ने की कीमत मुकर्रर कर दी, 200 रुपए फी मन के हिसाब से कीमत मुकर्रर कर दी और इनको कहा कि आपने इतने में खरीदना है। हम नहीं जानते क्योंकि किसानों जो कि इतनी मेहनत के बाद आपके यहाँ तक जो है वो गन्ना लेके आता है आपके यहाँ, तो आप उसका इस्तेसाल करते हैं, आप उससे जो है वो मनमानी कीमत देते हैं और चलता बनाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत ने दोनों साइडों पे इनको खींचा, एक तो कीमतों के तयन के हिसाब से और दूसरा किसानों को जो ये पे करते थे उस हवाले से। मैं आपको बता दूं, अब इसने इनकी नौबत यहां तक पहुंच गई है कि इन्होंने
मुल्क में 3 लाख टन चीनी से इन्होंने खत में लिखा कि हम महरूम हुए हैं, और मिडल मैन की इजाजत नहीं हुई हमें, कि मिडल मैन को जो दरमियान में होते थे गन्ने की खरीदो फरोख्त के हवाले से इनमें होते थे, तो ये किसान पे सारा बर्डन पड़ता था, उन्हें कमीशन देने पड़ती थे, इस तरह की चीजें देनी पड़ती थी, तो वो भी हुकूमत ने खत्म कर दिया। ये ऐसे मामलात थे जिनसे चलकर ये शुगर माफिया, खास तौर पर इसमें जो लोग मुलविस पाए गए, सलमान शहबाज हो गया, मुनस इलाही जो कि चौधरी बरादरान चौधरी परवेज इलाही के बेटे हैं, उन पर, और इसके अलावा जो है वो जहांगीर तरीन। एक एक चीज यहाँ पे न्यूट्रल आप नोट कर लें कि कैसे अगर हुकूमत के अपने अफराद भी इसमें शामिल पाए गए, तो हुकूमत ने ये भी ना देखा कि इतने अहम लोग जो कि इस हुकूमत के लिए शायद कुछ लोग समझते हैं कि बड़े अहम थे, उनको भी उन्होंने उन केसेस में बुलवाया, और उनकी मिलें भी उसी सूरत चल रही हैं जैसे बाकी लोगों की चल रही हैं, और उन पर रेट का तयन भी उसी तरह हो रहा है जैसे बाकी लोगों पर हो रहा है। तो ये बात एक तरह से इंसाफ पर मबनी मुहैया होती है, और पता चलता है कि कैसे ये चीजें जो है वो इंसाफ पर मबनी हैं। ये चीजें ऐसे नहीं हो रही कि आपने लिए कुछ और जो है वो लॉज बनाए गए और बाकी लोगों के लिए कुछ और जो है वो क्राइटेरिया रखा गया। इसमें ये चीज रखी गई कि दोनों साइडों पे, चाहे अपना हो पराया हो, जो भी मिल से शुगर जो है वो निकालेगा, क्रशिंग करेगा, उसको जो है वो हुकूमत के एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा, अवाम की रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। अब दोबारा से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, और काबीना का जो पिछले हफ्ते इजलास हुआ है, मैं आपको बता दूं, उसमें खुसूसन बिलखसूस इस हवाले से खींचा गया है कि किसी तौर पर भी कीमतों के बढ़ने को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और कीमतों का बढ़ना एक लिहाज से इंतहाई जो है वो नाकिस कारकर्दगी है, और कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मेरी राय है हमारे व्यूअरशिप के लिए कि रिटेलर को आप क्रैकडाउन करने के बजाय आप मेन माफिया पे हाथ डालें, जैसे आप डाल रहे हैं, उन लोगों पे हाथ डालें जिन्होंने ये फैक्ट्रीज, ये क्रशिंग के सीजन्स लगाए हुए हैं, उन लोगों को पकड़ें, उनसे जो है वो रेट कम करवाएं, ना कि आप बेचारे जो बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, जो जिसने छोटी सी शॉप खोली हुई है, उस पर आप क्रैकडाउन करें। उससे बेहतर है कि आपका क्रैकडाउन इन लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके आगे घुटने टेक दिए हैं, और आपको लेटर लिख रहे हैं कि हम कीमतों के तयन से हवाले से हमें एतमाद में लिया जाए, हमारी बातें मानी जाए, हमारे नताइज को जो है वो तस्लीम किया जाए। लेकिन इमरान खान हुकूमत ये कर रही है कि उसने ये किया है कि वो अब इस हवाले से तयन जो है वो हुकूमत करेगी, ना कि शुगर मिल्स एसोसिएशन करेगी, या शुगर माफिया के जो मिल्स के मालिक हैं वो करेंगे, क्योंकि इस ओनर्स ने जैसे, अब दूसरी साइड पे आ जाएं, आप सुन ले, आपने देखा होगा कैसे जो है वो अब आटे की कीमतें जो है वो चढ़ना शुरू हो गई हैं। इस मुल्क में सूरत हाल ही ऐसी है, जरा सी चीज एक जो है वो खपत किल्लत पैदा कर दी गई, अवाम भी उसी के पीछे पड़ गई, और जो है वो ये माफिया उसी से कमाना शुरू हो गया। अब ये जो आटे की चक्की में पिसने जा रहे हैं, इन्हें जो है वो चीनी में मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि इन्हीं की मिलें हैं, ना सिर्फ शुगर की बल्कि अफ्लोर मिलें भी इन्हीं की हैं, और इन्हीं से जो है वो मामलात तय होने हैं। आने वाले वक्त में अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो है वो कीमतों का तयन हुकूमतें करें, और इस हवाले से अवाम को रिलीफ हासिल हो। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान